नमस्कार, रामगढ़ लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, SS+2 हाई स्कूल गोला से। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उस पर सबसे पहले हम लोग आज कंटिन्यूटी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, गुण है, और जो जिस फंक्शन में ये गुण पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सतत, हिंदी में सतत। तो ये जो शब्द है, ये कंटिन्यूटी वर्ड जो है, ये हम लोग रेगुलर यूज भी करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा स्कूल अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, अभी आप देखे थे कि लॉकडाउन के कारण क्लास बहुत देर तक बंद था, तो उसके बाद अभी स्कूल जब खुला तो कंटिन्यूअस है। अगर आप सैटरडे संडे ये सब को छोड़ दें तो मतलब स्कूल हम लोग का कंटिन्यूअस खुला हुआ है। तो ये वर्ड से हम लोग फैमिलियर है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब जहां तक ऐसे भाषा से लग रहा है कि जो चीज लगातार चलती रहे उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको डायग्राम ड्रॉ किया है, कुछ फंक्शंस का ग्राफ है, लेकिन आप पहले समझिए कि फंक्शन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बाद में हम उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलेंगे। पहले एकदम सिंपल, अगर आप किसी फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं कि फंक्शन कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो देखिए बहुत सिंपल शब्दों में आप जैसे कोई भी हमको ग्राफ बनाना, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना। ठीक है, मैथ्स नहीं भी आता हो तो केवल ग्राफ अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से ही हम बना रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, दिस इज ए ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, एक ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये दो तरह का ग्राफ बना है, एक ग्राफ यहाँ, एक ग्राफ यहाँ। दोनों ग्राफ में एक बेसिक डिफरेंस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बनाते समय ही आप देखे होंगे कि हम इस ग्राफ को जब बना रहे थे तो यहां से कंटिन्यूअस हम अपना बनाते चले गए, कहीं पे कोई रुकने का जरूरत नहीं था। लेकिन जब इस ग्राफ को हम बनाए तो यहां से यहां तक गए, फिर पेन को उठा के फिर हम यहां से स्टार्ट किए। तो देखिए सबसे पहला जो एकदम कोई मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, आप सिंपल सा बात समझ लीजिए कि दो ग्राफ बना हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में, कि जब आप कंटिन्यूअस फंक्शन को ग्राफ बनाते हैं बस ग्राफ फंक्शन का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इसी पॉइंट पे फंक्शन का दो वैल्यू आ जाएगा ग्राफ से, तो ये तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है। तो खैर वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी आप ग्राफ जो भी बनाए हैं तो उस ग्राफ को बनाते समय पेन लिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, पेन हम नहीं उठाएं। ठीक है, एक बार बनाना शुरू करें, अंत में जहां तक बनाना है वहां तक बना दिए, और इसमें आपको पेन उठाना पड़ा तो जहां कोई नो नीड टू लिफ्ट द पेन, जहां पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ये बीच में ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इस कंटिन्यूटी को, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन से और लिमिट के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है किसी पॉइंट पे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट सम गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए एक फिगर 1 है हमारे पास। इस फंक्शन को अगर हम x = a पे देखें, मान लीजिए पॉइंट a है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ये डॉटेड लाइन इस ग्राफ का पोर्शन नहीं है, यानी कि ग्राफ इस तरह ड्रॉ है, फिर यहाँ पे ड्रॉ है, फिर यहाँ डॉट है। ठीक है, लेकिन सारा वैल्यू a पे ही है। तो आप देखिए अभी जो हम आपको बताए इसके हिसाब से एकदम फंक्शन पक्का लग रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे यहां तक लाए, फिर पेन को उठाना पड़ा, फिर यहां लाए, एक पॉइंट यहां लगाए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन टूटा हुआ, अगर हम उसको देखें तो ये टूटा हुआ है, तो दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम इसको कंटिन्यूअस बनाना चाहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस बना लें, तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जरा, अगर आप इसको कंटिन्यूअस बनाए मतलब चाहते हैं कि ये टूटे नहीं, एक ही जगह पे ज्वाइंट ही रहे, एक साथ बनता रहेगा, जैसे टूट गया यहां से, टूट गया यहां से, तो अगर जोड़ना ही है, आप सिंपल सोचिए ग्राफ को जोड़ देना है, तो क्या करेंगे? इसको उठा के यहां लाएंगे, देखिए इसको उठा के यहां ले आए, नहीं अभी भी बीच में होल बचा हुआ है, तो एक पॉइंट ऊपर पड़ा हुआ है, उसको फिर यहां ले आइए, अब यहां पे ये आ गया, ये तीनों जुट गया। ठीक है, नाउ इट बिकम्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जरा लिमिट से समझिए इसको क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको समझे, कंटिन्यूटी बनाने के लिए लिमिट आपका पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लिमिट का पूरा यूज है इसमें। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, x टेंडिंग टू a माइनस मींस वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द a,
इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो जब हम x a के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो देखिए फंक्शन का वैल्यू किधर जाता हुआ दिख रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू k1 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो k1 है, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, अगर राइट हैंड लिमिट इसका देखेंगे, राइट हैंड साइड से इधर से जाएंगे तो देखिए जैसे आप यहाँ है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, यहाँ है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, जैसे जैसे हम एक नजदीक आएंगे आपका वैल्यू यहाँ आता हुआ दिखेगा और वो k2 है। तो राइट हैंड लिमिट इज k2, और f a एग्जैक्ट a पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये रहा a। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ ओपन है, तो इसलिए ये फंक्शन का वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ भी ओपन, ये भी, यहाँ डॉट नजर आया, तो यानी वही फंक्शन का वैल्यू है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट k1 है, राइट हैंड लिमिट k2 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट a k3 है। ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब आपको दिख रहा है तीनों चीज अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ आते देखिए यहाँ क्या चेंज आ गया। यहाँ पे आप देखिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे बाएं तरफ से तो ये वैल्यू k1 की तरफ दिख रहा है, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो भी k1 की तरफ दिख रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्ट उस पॉइंट पे k1 नहीं है क्योंकि वहां अभी ओपन है, होल है, तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू k3 है। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ये दोनों मिलके ये दोनों का वैल्यू k1 हो गया, लेकिन f a जो है वो अभी भी k3 है, डिफरेंट है। टिल नाउ इट इज नॉट ए कंटीन्यूअस फंक्शन, लेकिन दोनों में एक इंप्रूवमेंट जरूर हो गया। अब इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू a पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग लिमिट वाले चैप्टर में पढ़े हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है क्योंकि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, इसलिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आप a पे किसी भी साइड से जाइए, आपका फंक्शन का वैल्यू या तो हम a के तरफ से जाए, लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड साइड से जाए, फंक्शन का वैल्यू एक ही की तरफ मर्ज करता हुआ दिख रहा है, वो वैल्यू है k1। तो इसलिए फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया। तो फिगर 1 से फिगर 2 में जब हम आए तो एक इंप्रूवमेंट हुआ, यहाँ पे फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था a पे, यहाँ पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया a पे। अब आप आइए थर्ड फिगर 3 पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी k1 है, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस मींस राइट हैंड लिमिट, ये भी k1 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी k1 है। लेफ्ट हैंड साइड से जाए तो भी k1 की तरफ, राइट हैंड साइड से जाए तो भी k1 की तरफ, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी k1 है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। देखिए आप एक बार में हम ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका मतलब अगर दोनों को आप रिलेट कीजिएगा तो जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस बना वहां लिमिट में क्या इंप्रूवमेंट आ गया, लिमिट वाले सेक्शन में, कि फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम हो गया। सो नाउ वी आर एबल टू डिफाइन द लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट सम गिवन पॉइंट। तो अब हम लोग लिखेंगे कि fx is said to be a real value function, fx is said to be continuous at x equal to a if limit x tending to a minus fx is equal to limit x tending to a plus fx is equal to fa। यानी अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग देखे कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों अगर सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी गिवन पॉइंट पे। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इसको ट्राई करते हैं बनाने का। देखिए जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है fx, x माइनस 1, x लेस देन 3 और x इक्वल टू 3 में 2 है और x ग्रेटर देन 3 में ये। ठीक है, अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस में x माइनस 1 डिफाइंड है, और 3 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 और 2x माइनस 4, वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और f3 जो है वो 2 है।
ठीक है, तो सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस is equal to f3 and value of the function. Therefore, fx is continuous at x equal to 3. Therefore, fx is continuous at x equal to 3. तो यही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम हो गया लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के सेम इक्वल नहीं हुआ, तो फंक्शन तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इस डिसकंटिन्यूटी का थोड़ा एक अलग टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर हम लोग इस पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन कर दें। अभी ये फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफाइंड है k3 से, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका k1 है और राइट हैंड लिमिट भी k1 है, ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन k1 नहीं है। तो अगर हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन को फिर से रीडिफाइन कर दे, k1 ही कर दे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। इस तरह के फंक्शन को हम लोग, इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग फंक्शन के वैल्यू को रीडिफाइन करके फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यानी किसी पॉइंट पे x इक्वल टू a पे फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहला जाएगा अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एटलीस्ट ये दोनों चीज सेम होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भले सेम ना हो, तो इसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। यानी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और तब इसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।